चुनाव को लेकर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में हम बात करेंगे रामगढ़ की, जहां लोगों में गुस्सा कायम है और वे सीधे सीधे वोट का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। दरअसल रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दुर्गावती प्रखंड के खडसरा गांव के लोगों ने इस चुनाव में वोट का बहिष्कार करने का मूड बना लिया है। उनका कहना है कि जब तक रेलवे ट्रैक पर पुल नहीं तो वोट नहीं। बता दें कि खडसरा गांव का बाजार और स्कूल रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ पड़ता है, जिससे कोई भी काम पड़ने पर ग्रामीणों को रेलवे ट्रैक पार करके जाना पड़ता है। यही नहीं, गांव के स्कूल कॉलेज के लिए छात्रों को अपनी जान जोखिम में डाल करके रेलवे ट्रैक को पार करना पड़ता है। कई बार रेलवे ट्रैक पार करते हुए कई घटना भी घटी है, जिसमें लोगों की मौत भी हुई है। खडसरा गांव के ग्रामीणों की मांग वर्षों से है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। नेता चुनाव के समय वोट के लिए लंबे चौड़े वादे करते हैं और फिर चुनाव के बाद भूल जाते हैं। इसलिए ग्रामीणों ने इस बार मन बना लिया है कि जब तक पुल का आश्वासन पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा तो वोट भी नहीं देंगे। वहीं इस मामले में गांव के लोगों ने आखिर क्या कुछ बताया है, सुन लीजिए। आने जाने में इतना कठिनाई होता है, 4 महीना बरसात के समय में समझ लीजिए कि हम लोग 5-6 किलोमीटर का भ्रमण करते हैं। हम लोग का यही समस्या है कि आज कम से कम ना तो आज 40 बरिस से यहाँ पर हम लोग का बहुत दुर्दशा से ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। इतना प्रतिनिधि लोग आए, हम लोग का कोई भी सवाल नहीं सुने। सब समझ लीजिए कि अपना आश्वासन दे करके चले गए कि यह होगा वह होगा, मगर कोई हम लोग का कदम उठाया नहीं। कहाँ आप लोगों ने आवेदन दिया है? हम लोग आवेदन विधायक जी के दिए, सांसद जी को दिए। जो जिस समय लालू जी का सरकार था, रेल मंत्री थे, उनको भी हम लोग जो है उस समय जो हमारे पूर्वज थे वह भी समझ लीजिए कि अपना लेटर और अथवा देते रहे। हम लोग का जब समय आया तो हम लोग दौड़ते रहे हैं, मगर आज तक कोई सुनवाई। वोट का बहिष्कार करने का हम लोग का एक मुख्य कारण, जहाँ पे आप अभी खड़े हैं, यह खडसरा गांव है। रेलवे लाइन की वजह से 2 भागों में बंट चुका है और यहाँ पे दर्जनों गांव के लोग आते हैं, हजारों की संख्या में। हाई स्कूल उसी पर है, मार्केट है, इधर भी मार्केट है, तो प्राइमरी स्कूल है और आना जाना लगा रहता है बच्चों का, हम गार्जियनों का भी लगा रहता है। अभी तो सूखा के दिन है तो बचते बचाते किसी तरह से पुलिया में से निकल जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो पुल में कम से कम ठेगुना भर पानी लगता है और वो हम लोगों को मजबूरन रेलवे लाइन के ऊपर जाना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले इसमें पानी भरा हुआ था और हमारे गाँव की एक नंदनी नाम की लड़की जो थी, सिपाही शर्मा की लड़की, 10+2 की छात्रा थी, पढ़ने जा रही थी और जो रेल दुर्घटना का वो शिकार हो गई। इसलिए हम लोग जो है कि इससे प्रताड़ित होकर के वोट बहिष्कार का निर्णय लिए थे। तो क्या आप लोग का निर्णय बदला है कि अभी वोट बहिष्कार ही? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि निर्णय अभी बदला नहीं है और इसको अभी पूर्ण रूप से कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जन स्वराज से आए थे प्रशांत किशोर जी और हम लोगों को जो आश्वासन दिए थे कि 2 दिन में सर्वे होगा, तो परसों दिन आए थे और कल इसका सर्वे हुआ था। INO अधिकारी आए थे और सर्वे करके गए हैं और हम लोग उनके पास फिर आवेदन लेकर गए थे कल लगभग 10-11 बजे कि सर ऐसा आवेदन आया तो क्या करें। वे बोले कि आप लोग चिंता मत कीजिए और 10 से 15 दिन के अंदर यहाँ जो है कि काम लग जाएगा और 1.5 महीने के अंदर काम फाइनल हो जाएगा। तो उनके आश्वासन पर हमें एक आशा की किरण दिख रही है, लेकिन अभी इस पर वोट देने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग पूरे ग्रामीण मिल करके एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग में जो हम लोग उचित अनुचित सोचेंगे, इसके बाद ही कुछ कहा जाता है वोट के विषय में। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम दारा सिंह है, ग्राम खडसरा पंचायत का रहने वाला हूँ। मैं अभी कोचिंग से आ रहा हूँ और हम लोग को पढ़ने आने जाने में बहुत समस्या होती है और यहाँ पे कम से कम 20 गाँव के लड़के लड़कियाँ पढ़ने के लिए आते हैं और हमेशा दुर्घटना होती जाती रहती है। हम लोग का जो इंटर विद्यालय है वो भी इसी पर है, सरकारी विद्यालय भी है, सभी विद्यालय हम लोग का इसी पर है, रेलवे लाइन। और हम लोग इधर से आते हैं और आने जाने के लिए एक भी रास्ता नहीं है, जिसके कारण
लड़के लड़कियां पढ़ने जाने के समय किसी न किसी तरह से दुर्घटना के शिकार हुए। इसके अलावे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो क्या कुछ उनका भी कहना हुआ, आप उनका भी बयान सुन लीजिए। कल मैंने बात की है और रेलवे की ओर से ये आश्वासन दिया गया है कि उसको अभी त्वरित गति से उसको ठीक किया जाएगा। अगले 2-4 दिनों में आप देखेंगे कि वहाँ रेलवे की ओर से इस मामले को सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा है अंडरपास की हाइट को बढ़ाने के लिए नए सिरे से रखा जाएगा और ये कोई लंबी बात नहीं है, अगले कुछ दिन में आपको दिखेगा। इस तरह से देखा जाए तो कल ही मतदान होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अब तक लोगों का गुस्सा कायम है। दर्श न्यूज के लिए कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट।